फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क 1904 में होती है, जहां पर कुछ सैनिक भागते हुए एक होटल में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें दरवाजे के पीछे भूत दिखाई देता है और उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। एक व्यक्ति साहस करके दरवाजे पर अपना हाथ रखकर अपने साथियों से कहता है कि दरवाजा बहुत ही ठंडा है। उतने में हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का हाथ दरवाजे पर जमने लगता है। उसके सभी साथी उसका हाथ खींचने के बाद दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर देखा जाता है कि वहां पर सभी चीजें बर्फ में जमी होती हैं। उन सभी चीजों में से एक को गोला दिखाई देता है जो खुलता और बंद होता है और उसकी एक रिकॉर्डिंग चलती है। हम देखते हैं कि वहां की सारी चीजें अपने आप ब्लास्ट होने लगती हैं जैसे ये व्यक्ति ने उस गोले को छुआ होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि स्प्रिंगलर एक आइस ड्रैगन का पीछा कर रहे होते हैं और उसे एक ड्रोन से कैद कर लेते हैं। गैरी कार का संतुलन खो देता है, इसलिए बहुत सारी पार्किंग साइकिल को उड़ा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाल्टर पैक जो अब मेयर बन चुका है, फिवी को घोस्टबस्टर से बाहर कर देता है जब तक कि उसकी उम्र 18 वर्ष की नहीं हो जाती। गैरी पकड़े गए भूत को डिब्बे में रखता है। उसके बाद हम देखते हैं रे नाम का एक व्यक्ति पॉडकास्ट चैनल पर वीडियो बना रहा होता है, जिसका मानना है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा आपके किसी भी चीज में हो सकती है। और देखा जाता है कि एक बूढ़ी औरत अपने पति की घड़ी लेकर आती है और उसका मानना है कि उसकी आत्मा उसमें है। रे अपने यंत्र से उस घड़ी की जांच करता है। उस घड़ी में कुछ न होने की वजह से पॉडकास्ट उसे तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि फिवी रे को बोतल देने के लिए कुछ लाती है और उससे नीचे रखने के लिए पॉडकास्ट बेसमेंट में लेकर चला जाता है। फिर भी वहाँ पर छोटे छोटे जीव को देखती है कि उससे पहले पॉडकास्ट अपने हथौड़े से एक मिनी जीव को मार देता है और हम देखते हैं कि उसकी तादाद बढ़ने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नदीम नाम का एक व्यक्ति रे को अपनी पुरानी चीजें बेचने को आया होता है और उसका कहना है कि वह उसकी दादी माँ की चीजें हैं। रे उस बॉल को ध्यान से देखता है और उस बॉल में रे आत्मा कहकर $50 में खरीद लेता है। नदीप अपने घर जाता है कि उससे पहले रे उस यंत्र से आत्मा को चेक करने लगता है। ऐसा करते ही वहाँ पर निगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और सभी चीजें बर्फ में जमने लगती है। उतने में फिवी और पॉडकास्ट भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वह निगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि जिसके असर से गैरी के घर पर उस आत्मा वाली बॉक्स के दीवार पर दरारें पड़ जाती है। इसी बीच ट्रेवर को अपने रूम में कीचड़ दिखाई देता है। वहां जाकर देखता है तो प्लास्टिक का ढेर जमा है जिससे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। कचरा हटाते अंदर से एक जानवर की आत्मा निकलकर भागती है जो ट्रेवर को गंदा कर देती है। फिर हम देखते हैं कि स्प्रिंगलर की टीम आत्मा को पकड़ने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो लोग फिवी को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, जिससे उदास होकर फिवी गार्डन में शतरंज खेलने लगती है। वहाँ पर उसे एक आत्मा मिलती है जिसका नाम राग था जो जलकर मर गई होती है। उसके बाद देखा जाता है कि बस्टर उसकी पूरी टीम के साथ उस आत्मा वाले बॉक्स की जांच करने के बाद पता चलता है कि 40 साल से उसमें आत्माएं भरे जाने के कारण वह बॉक्स फुल हो चुका। उसके बाद बेस्टर अपनी टीम के साथ स्प्रिंगलर की टीम को एक नई यूनिट दिखाते हैं जहाँ प्रभुत्वों की नई तकनीक के साथ पकड़कर रखा जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर रे और पॉडकास्ट भी उस बॉल को लेकर आए हैं जिसे खाली करके उसमें से आत्माओं को निकालना है। वहीं पर हमें ऐसी आत्मा के बारे में पता चलता है जो किसी भी चीज पर कब्जा करके अपने बस में कर लेता है, जिसका नाम पजेसिव है। कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि गैरी फिवी को मना रहा है क्योंकि वो बहुत ही उदास हो गई थी। उतने में गैरी का कॉल आता है और वो अपनी टीम के साथ निकल जाता है। उसके जाने के बाद फिर से एक कॉल आता है जहाँ पर एक आत्मा देखा गया है। फिवी और पॉडकास्ट आत्मा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ लाइन में लाश अपने वस्तुओं से आत्माओं को निकाल रहा होता है। जब वह उस बॉल से आत्मा को निकालने की कोशिश करता है तो उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है और उसमें से कोई आत्मा बाहर नहीं निकलती है, जिसको देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं और उसका प्रोटॉन फील्ड बंद हो जाता है, जिससे कि सभी आत्माओं को कंट्रोल किया जाता है। सभी आत्माएं बाहर निकलती है कि उससे पहले लॉर्स प्रोटॉन फील्ड को ऑन कर देता है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। लॉर्स उस बॉल को मशीन से निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ भी जमने लगता है, जिससे कि उसके हाथ से बॉल छूट जाता है। इधर फिवी और पॉडकास्ट आत्मा को पकड़ने के लिए होटल में पहुंच जाते हैं। फिवी अपना गन चलाने से पहले देखती है तो उसकी दोस्त वो आत्मा राग थी जिसको जानबूझकर वह जाने देती है। फिवी अपने घर पर पहुंचकर देखती है तो राग वहां पर भी पहुंच जाती है। वह उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और हमें यह पता चलता है कि राग अपने फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। फिवी की माँ जैसे ही आवाज लगाती है राग वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहाँ पर वह किसी दूसरे आत्मा से बात करती है जो उसे कुछ करने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं लार्स अपनी टीम को बताता है कि इस बाल के अंदर जिसकी भी आत्मा है वह बाकी आत्माओं का दिमाग कंट्रोल करना जानता है। इसी बीच में एक प्रोटॉन फील्ड खराब हो जाता है जिससे एक आत्मा भाग जाती है जिसका नाम पजेसिव था। लेकिन अभी तक यह बात किसी को नहीं पता है। बाल के बारे में पता करने के लिए लार्स नदीम के घर जाता है जहाँ पर पता चलता है कि नदीम के घर पर बहुत ही ज्यादा पुरानी चीजें हैं। यह लड़की नदीम की उस मशीन से जांच करती है जिससे उसके अंदर कुछ रेडिएशन मिलते हैं, इसलिए उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि लार्स और उसकी टीम नदीम पर एक डॉक्टर की मदद से रिसर्च करते हैं कि इसके अंदर कोई आत्मा तो नहीं है।
और आगे हम देखते हैं कि पॉडकास्ट उस बॉल का वीडियो भी बनाया था जिसे लाइब्रेरी में देख रहा था, जिसमें से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फीबी और रे उस वीडियो को ध्यान से देखकर पुष्टि करते हैं कि यह कोई आम आवाज नहीं, जिसे समझने के लिए रे अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं जो उसकी मदद कर सकता है। रे और इसकी टीम को वहां पर जाने पर पता चलता है कि 1904 में डाकुओं का एक समूह था जिसने उस बॉल को चुराया था, जिसमें कराका नाम का एक राक्षस था। उन्होंने एक मंत्र बजाया था जिससे वह बाहर निकलकर सबको बर्फ में जमाकर मार डाला था, वो भी मई और जून के महीने में। रे का दोस्त वह मंत्र सुनाने लगता है, तभी पोजी पॉडकास्ट के बैग से निकलकर उस मशीन को अपने कंट्रोल में कर लेता और उस साउंड को बैग में रखकर भागने लगता है। सब लोग उस बैग का पीछा करते, तभी रे को शेर के एक स्टैचू पर उसका बैग दिखता है जिसे उतारने की कोशिश करता है। तभी पॉजेसिव उस शेर को अपने बस में कर लेता और उन सबको खाने के लिए उनकी ओर बढ़ता है। फीबी उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। शेर का स्टैचू नुकसान होने की वजह से वाल्टर फीबी को फिर से डांटता है क्योंकि उसकी उम्र 18 से कम है। उसे शेर का स्टैचू नुकसान होने की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया जाता है। फायर हाउस में रे और पॉडकास्ट नदीम को बताते हैं कि वह एक फायर मास्टर है जो कराका से लड़ सकता है। रे एक लाइटर जलाकर उससे बिना छुए मोमबत्ती जलाने के लिए कहता है। नदीम को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता लेकिन वह बार बार कोशिश करता है। इधर गैरी फीबी से बात करने के लिए जाता है लेकिन वह राग के साथ घूमने के लिए वापस चली जाती है। इसके बाद फीबी ने खुद को 2 मिनट के लिए भूत में बदलने के लिए सोचा, लेकिन जब वह ऐसा करती है तो राग उसे अपने परिवार को फिर से देखने की उम्मीद में पकड़ लेती है और उसे कराका को सौंप देती है। कराका उसे अपने बस में करके मंत्र का उच्चारण करवा लेता है जिससे वह उस बाल से आजाद हो जाता है और सीधे नदीम के घर जाता है। वहाँ पर सभी चीजों को तबाह कर देता है और अपनी सींग लगा लेता है जिससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जो सींग से उसे ताकत मिलती है। इससे पहले कि फीबी वापस जाती है उसके पास गैरी और कैली भी आ जाते हैं, लेकिन वो सबको बताती कि दुनिया खतरे में क्योंकि कराका आजाद हो चुका है। यह सुनने के बाद गैरी फायर हाउस पर जाता है जहाँ पर अन्य घोष बस्टर और नदीम है। नदीम अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहा होता है जबकि पूरी टीम कराका पर नजर रख रही होती है। कराका जमीन पर आता है और पूरे शहर को बर्फ में ढक देता है और सीधे फायर हाउस की तरफ बढ़ता है। फायर हाउस में वेजेसी भी आ जाता है जो कार को अपने बस में करके सबको परेशान करने लगता है, यहाँ तक कि प्रोटोन पैड को भी अपने कंट्रोल में करके ट्रेवर को मारने वाला था, लेकिन नदीम अपनी शक्तियों से उसे बचा लेता है। वेजेसी पे एक पिज्जा में चला जाता है जिससे वो हरा वाला जानवर उसे खा लेता है। इसी बीच कराका फायर हाउस पर पहुंच जाता है जहाँ पर सभी घोस्टबस्टर अपने प्रोटोन पैड से हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी फायर मास्टर वहाँ पर पहुंच जाता है। नदीम लाइटर जलाने की कोशिश करता है जिससे आग को कंट्रोल करके फाइट कर सके, लेकिन बदकिस्मती से लाइटर की पूरी गैस खत्म हो चुकी होती है। खुद में कराका सभी घोस्टबस्टर को जवाब देता है। तभी आखिरी में राकी वहां पर एंट्री होती है जो अपने सिग्नेचर माचिस की एक तेली जला देती है जिससे नदीम आग को कंट्रोल करके कराका पर हमला कर देता है। तभी उन सभी घोस्टबस्टर को भी होश आ जाती है और सभी घोस्टबस्टर मिलकर कराका को फिर से कैद कर देते हैं। घोस्टबस्टर के द्वारा अच्छा काम करने के बावजूद मेयर अभी भी घोस्टबस्टर को बधाई देने से इनकार करते हैं, लेकिन जनता उन्हें अपने मन बदलने के लिए मजबूर करती है और हमें देखने को मिलता है आइस ड्रैगन और स्लिमर का आजाद कर दिया गया है और ट्रेवर भी परिवार के साथ भूतों का पीछा करने के लिए कार से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।